नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के अंतर्गत बीए फर्स्ट ईयर के इतिहास के पेपर की। आज हम बीए फर्स्ट ईयर के अंतर्गत इतिहास के पेपर 2 यानी कि राजस्थान के इतिहास की बात करने वाले हैं। ये हमारी दूसरी क्लास है विद्यार्थियों। इससे पहले हमारी एक क्लास हो गई है जिसके अंतर्गत हमने एक इकाई की बात की थी। आज हम इकाई 2 और इकाई 3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले सवालों की बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक आप पूरा जरूर देखें। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी प्रकार की जो क्लासें हैं वो समय पर मिलती रहे। तो देखिए इकाई 2 और इकाई 3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए पहला सवाल आपके सामने है। इकाई का नाम है इकाई 2 प्राग ऐतिहासिक राजस्थान। देखिए पहला सवाल, मध्य पुरापाषाण काल के उपकरण सामान्यतः किस दो विधियों से बनाए गए थे? ये दिसंबर 2016 के अंतर्गत पूछा गया सवाल है। उत्तर देखिए, मध्य पुरापाषाण काल में उपकरण बनाने की दो विधियां प्रचलित थी। पहली विधि है कैरेक्टन ऑन सी। इस तकनीक में सर्वप्रथम पत्थर की फलक उतारी जाती थी, फिर उस पर फलक को दोबारा तिक्का कर आवश्यकता अनुसार उपकरण बना लिया जाता था। तो दूसरी है वह है लेवलवा ऑन। इस तकनीक द्वारा पत्थर से जो फलक अलग किया जाता था उसे ऐसे ही प्रयोग किया जाता था या फिर प्रयोग किया जा सकता था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रिय विद्यार्थियों, जो इकाई 2 है आपकी बहुत छोटी इकाई है जिसमें से छोटा सवाल पूछे जाने की संभावना ना के बराबर है। इस इकाई में से आपके बड़ा सवाल पूछा जाएगा जो आपकी इसी स्लाइड में से आएगा। आज मैं बता दूं, आज बीए फर्स्ट ईयर के अंदर HD 02 का पेपर हुआ है जो पूरा पेपर हमारी ऑनलाइन क्लास से पूछा गया विद्यार्थियों। 100% एक सवाल भी ऐसा नहीं था जो हमारी क्लास से बाहर आए। 100% पूरा का पूरा पेपर हमारी ही क्लास से पूछा गया है। यदि आपने एग्जाम दिया हो और आपने हमारी सारी क्लास और मेगा क्लास देखी होगी तो आपको पता चला होगा कि जो पेपर आया है वो हमारे ही बताए हुए सवाल उसमें पूछे गए हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा सवाल है। प्राग ऐतिहासिक राजस्थान पर एक निबंध लिखिए। ये 500 शब्द में जून 2019 को पूछा गया था। अथवा राजस्थान में पुरापाषाण संस्कृति पर टिप्पणी लिखी दिसंबर 2019। अथवा राजस्थान में प्राग ऐतिहासिक कालीन जीवन पर प्रकाश डालिए। प्रिय मित्रों, जो 1 नंबर और 2 नंबर ये दोनों सवाल आपको दिख रहे हैं, इनमें से एक सवाल 100% पूछा जाएगा। यहाँ तो 7 नंबर में आएगा या फिर 14 नंबर के अंतर्गत ये सवाल पूछा जा सकता है। इस सवालों को, इन दोनों को आप अच्छी तरह से याद करके जरूर जाएं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं इकाई 3 की। प्रिय मित्रों, केवल 2 सवाल ही इकाई 2 के अंतर्गत है और इकाई 3 है जिसका नाम है कालीबंगा, अहाड़ तथा बेराट के संदर्भ में। ये तीनों सभ्यताएं हमारी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए पहला सवाल, कालीबंगा की खोज किसने की? साथ वेरी इंपॉर्टेंट है कालीबंगा की खोज। ये दिसंबर 2019 के अंतर्गत पूछा गया था। अथवा कालीबंगा का उत्खनन किसके निर्देशन में प्रारंभ हुआ? जून 2017। अथवा कालीबंगा का प्रथम उत्खनन कार्य किसने किया? ये जून 2016 और दिसंबर 2014 में पूछा गया था। अथवा कालीबंगा के उत्खनन का प्रारंभ 1960-61 में किसके निर्देशन में हुआ? ये दिसंबर 2016 के अंतर्गत पूछा गया। प्रिय मित्रों, इन सभी सवालों का उत्तर एक साथ जानेंगे और 100% यहाँ से सवाल पूछा जाएगा। देखिए उत्तर है कालीबंगा की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? अमलानंद घोष। विद्यार्थियों नाम याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट नाम ही है। अमलानंद घोष ने सन 1952 में की थी। पता चला कि कालीबंगा की खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। कब? 1952 में। 1960-61 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के बीबी लाल ये
बी के थापड़ के निर्देशन में कालीबंगा में प्रथम उत्खनन कार्य प्रारंभ हुआ। देखो दो सवाल अलग अलग है, एक तो इसकी खोज किसने की थी ये सवाल है, दूसरा क्वेश्चन है कब की गई थी 1952 में। फिर एक सवाल यह है कि इनका उत्खनन कार्य किसने किया, प्रथम बार कालीबंगा का उत्खनन या व्यापक खुदाई का कार्य किसने आरंभ किया था विद्यार्थियों, तो वो तो बीबी लाल और बी के थापड़। सन पूछे तो 1960-1961 के अंतर्गत। उम्मीद होगी कि आपको अच्छी तरह से ये बात समझ में आ गई होगी। फिर मित्रों इस क्लास की पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, उसका लिंक नीचे दिया गया है, तो आप अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बेराट सभ्यता से जुड़ा हुआ। बेराट के बारे में आप क्या जानते हैं, दिसंबर 2017 को पूछा गया था। अथवा बेराट संस्कृति की दो विशेषताएं लिखिए, ये वीएमओ के प्रश्न बैंक का सवाल। उत्तर देखिए, उत्तर पूर्वी राजस्थान में जयपुर जिले का विराट नगर या बेराट प्राचीन काल में मत्स्य जनपद कहलाता था। देखो पहला बेराट कहाँ पे है, तो ये जयपुर जिले के अंदर स्थित है, विराट नगर के अंदर। फिर पुरातात्विक दृष्टि से यह क्षेत्र महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। बेराट के लोग लघु पाषाण उपकरणों पर कलात्मक रेखांकन का कार्य जानते थे। वे मंदिर भांडों का निर्माण भी चाक पर करने लगे थे। यहाँ उत्खनन में विद्यार्थी इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ से है, ध्यान रखिएगा। यहाँ उत्खनन में मौर्य कालीन बौद्ध मंदिर, ध्यान रखिए ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि किस सभ्यता से मौर्य कालीन बौद्ध मंदिर प्राप्त हुए हैं, यानी मौर्य काल का संबंध है, तो वो है बेराट। कौन सी विद्यार्थियों, बेराट। एवं बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बेराट से प्राप्त ईंटों का आकार ये बनावट मोहनजोदड़ो से मिली ईंटों के समान है। यहाँ चांदी की 36 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें पंचमार्क व इंडो ग्रीन मुद्राएं भी हैं। ये बेराट के बारे में बताया गया है कि बेराट कहाँ पे स्थित है और वहाँ पे किस किस के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, आहार सभ्यता। पहला सवाल है कालीबंगा, फिर बेराट, अब पूछा गया सवाल आहार। आहार संस्कृति के 4 स्थलों के नाम लिखिए। उत्तर, राजस्थान में आहार संस्कृति की 4 प्रमुख पुरा स्तर, एक तो आहार उदयपुर, गिलुंड उदयपुर, बालाथर उदयपुर और ओजियाना भीलवाड़ा। ध्यान रखें जो आहार सभ्यता है वो कहाँ किस जिले से संबंधित है, तो उदयपुर जिले से संबंधित है। और इसकी संस्कृति प्रमुख 4 स्थानों के बारे में पूछें तो ये 4 स्थान आपके सामने, अच्छी तरह से आप इनको याद जरूर करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विद्या 3 सवाल छोटा आ गए, अब आ रहा है 7 नंबर और 14 नंबर वाले सवाल, यानी भाग ब और भाग स के इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिएगा। 100% हमारी ही क्लास से पेपर पूछा जाएगा। आप इतना नीचे सारे सवालों का निचोड़ में यहाँ पे लेकर आया हूँ, तो आप जरूर याद करें। देखिए पहला सवाल, कालीबंगा संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं बताइए। इंपॉर्टेंट कर लो इसको, तो ये दिसंबर 2019 के अंतर्गत पूछा गया था। अथवा कालीबंगा उत्खनन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अथवा राजस्थान के प्रारंभिक इतिहास के विषय में कालीबंगा से क्या जानकारी प्राप्त होती है। अथवा सिंधु सरस्वती सभ्यता के व्यापक परिदृश्य में कालीबंगा के महत्व का परीक्षण कीजिए। ये 4 सवाल विद्यार्थियों, और लगभग सभी सवाल अलग अलग आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन सभी का उत्तर समान होगा। सभी का उत्तर क्या होगा, समान होगा। निश्चित रूप से आप अच्छी तरह से इन सवाल को याद कर जाएं। दूसरा क्वेश्चन, बेराट सभ्यता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। ये जून 2015 के अंतर्गत पूछा गया था। तीसरा, आहार संस्कृति पर एक लेख लिखिए, दिसंबर 2018। अथवा आहार सभ्यता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जून 2018 का अंतर्गत ये 7 नंबर पर पूछा गया था। तो विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं तो इकाई अपनी 3 है, इसमें से 7 नंबर का
यानी 7 अंकों का एक सवाल पक्का पूछा जाएगा। 100% एक सवाल पक्का पूछा जाएगा। तो जरूर अच्छे से देखिए। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रिय मित्रों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट क्लास मिलती रहे। नेक्स्ट बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आहार संस्कृति की मुख्य विशेषता बताइए। ये जून 2016 का अंतर्गत पूछा गया था। अथवा आहार के सामाजिक जीवन की विवेचना कीजिए, अथवा आहार संस्कृति के आर्थिक जीवन पर प्रकाश डालिए। चाहे सामाजिक जीवन हो चाहे आर्थिक जीवन हो, आप अच्छी तरह से इसको पढ़कर जाएं। आप इसकी मुख्य विशेषता पढ़ेंगे तो सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। आपको मैं मोटा मोटा बता दूं कि 1-2 सवाल इस में से पक्का पूछा जाएगा। एक तो मैं कहूँ 2 नंबर का सवाल आएगा, एक 7 नंबर का, यानी कि 9 नंबर की अपनी इकाई थर्ड है। ठीक है, तो प्रिय मित्रों ये थी अपनी आज की क्लास राजस्थान के इतिहास की। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें और आपके जितने भी ग्रुप हैं वहां पर शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में इकाई थर्ड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।